आप सभी प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी के प्रतिनिधियों का आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बातों को शुरू करता हूं। विगत दिनों 12 मार्च को जब संसद का बजट सत्र चल रहा था, उस बजट सत्र के दरमियान और जब गंभीर विषयों पर संसद में बजट सत्र के दरमियान चल रहा था, उन गंभीर विषयों पर चर्चा करने के बजाय लोकसभा में नेता विरोधी दल और कांग्रेस के सांसद और कांग्रेस के युवराज संसद के महत्वपूर्ण द्वार, जो मुख्य द्वार की तरह एक है और वहाँ से ही सारे नेता विरोधी दल सहित प्रधानमंत्री और तमाम लोग आते जाते हैं, और उसी मुख्य द्वार पर, जबकि वो मुख्य द्वार पर किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन करना लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा अभी प्रतिबंधित किया गया है। उसके बावजूद वहाँ पर राहुल गांधी जी एवं जिन्होंने लोकसभा स्पीकर के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है, ऐसे डॉक्टर मोहम्मद जावेद और इसके साथ साथ अन्य दलों के 20 सांसद पूरी तरह से रिलैक्स मूड में जहाँ तहाँ बैठ करके सीढ़ी पर कोई कहीं बिल्कुल पिकनिक स्पॉट बना करके संसद के उस महत्वपूर्ण परिक्षेत्र को बिल्कुल पिकनिक स्पॉट बना करके वहाँ पर चाय पार्टी कर रहे थे। चाय पार्टी करने का वो काम वहाँ कर रहे थे। वो चाय पार्टी कर रहे थे। चाय पीजिए आप आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाय पीने के लिए संसद के सेंट्रल हॉल के बगल में एक कैंटीन बनाया गया है, वहाँ पर आराम से चाय पीजिए। चाय पीने के लिए वो अच्छी जगह है। बहुत सारे लोग वहाँ जाने से तरसते हैं और अच्छे लोग वहाँ जाकर के चाय पानी और नाश्ता पानी करना चाहते हैं। बहुत सारे सांसद, सत्ता पक्ष, विरोधी पक्ष सभी लोग वहाँ जाते हैं। तो चाय पीने की संसद में जगह बनाई हुई है। उसके बावजूद भी ये विरोध का एक अनोखा तरीका, जो कि संसदीय परंपरा की धज्जियाँ उड़ा रहा हो, जो उस लोकतंत्र के मंदिर में, जिसमें 145-50 करोड़ भारत के जनता की आस्था छुपी हुई है, उस मंदिर में जाकर के वहाँ चाय पार्टी कर रहे हैं, हल्की फुल्की मजाक कर रहे हैं और एक कटआउट लगा करके गैस सिलेंडर का, कि पूरे देश में गैस का जो है स्टॉक शून्य होने वाला है, पूरे देश में जो है गैस की स्कार्सिटी होने वाली है। जबकि सच्चाई ये है कि कोई स्कार्सिटी इस देश में नहीं है। तो भैया, उसमें हमारे संसद को कवर करने वाले बहुत सारे पत्रकार बंधुओं ने उनके ऊपर कटाक्ष भी किया कि भाई गैस की स्कार्सिटी है, बिल्कुल गैस नहीं मिल रहा है दिल्ली में, तो आपकी चाय कैसे बन के आई है, कैसे यहाँ चाय पार्टी आप कर रहे हैं। ऐसे हमारे पत्रकार लोगों ने वहाँ पर उनके ऊपर कटाक्ष भी किया। तो ऐसे समय में, जबकि आपने तो नो कॉन्फिडेंस लाया था, आपको बहस में अंदर शामिल होना चाहिए था। आपने बहुत पहले नोटिस दिया था, इसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए थी आपके पास, आपको उस बहस में शामिल होना चाहिए था कि आप किस आधार पर माननीय स्पीकर लोकसभा आदरणीय ओम बिरला जी के ऊपर आपने नो कॉन्फिडेंस का मोशन लाया है, आपने अविश्वास का प्रस्ताव लाया है। उस अविश्वास के प्रस्ताव पर आपको बहस के लिए तब के पीठासीन पदाधिकारी जगदम्बिका पाल जी बार बार कह रहे हैं कि नेता विरोधी दल और संसद में जो भी सांसद है, और यहाँ तक कि जिन्होंने इस अविश्वास प्रस्ताव को टेबल किया है, जो ले किया है संसद के पटल पर, वो भी अपना वक्तव्य देने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर इस तरह का मजाक संसद की व्यवस्था के साथ करने वाले लोग किस प्रकार से देश की सेवा करेंगे और देश की सेवा करने का दावा करते हैं, जिनको संसद की मर्यादा नहीं पता है और जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान के मर्यादा की धज्जियाँ उड़ाई है। ऐसे लोग किस प्रकार से देश की सेवा करेंगे
ये तो सोचने की बात है। या तो लोग संसद में जाकर के संविधान की शपथ लेते हैं और संसद के मर्यादाओं को पालन करने का एक वहाँ पर एक उसका भी ओथ लेते हैं लोग। उस ओथ का उल्लंघन करने वाले लोग आज देश की सेवा करने का संकल्प अपना दोहराते हैं। जनता इस चीज़ों को जान चुकी है और उसके साथ ही ये कहीं से भी यहाँ की जनता या कल यहाँ के स्थानीय जिला पदाधिकारी ने भी अपने प्रेस मीडिया के साथियों को बताया था, आप लोग में से बहुत लोग होंगे, कि कहीं पर कोई भी रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है। और इस प्रकार का पैनिक फैलाने वाले लोग जो उतने बड़े स्तर पर हैं, जो संसद में नेता विरोधी दल है, ऐसे लोग गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनके इस बयान का बहुत ही निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी पूर्णिया जिला इकाई के द्वारा हम सभी ऐसे अमर्यादित, ऐसे असंवेदनशील और ऐसे गैर जिम्मेदार नेता, जो कि नेता विपक्ष के रूप में और कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता के रूप में वहाँ पर एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, ऐसे असंवेदनशील, गैर जिम्मेदार और जो संसदीय परंपराओं की धज्जी उड़ाने वाले लोगों का पूर्णिया भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई के द्वारा उनके इस कुकृत्य की हम सभी घोर भर्त्सना करते हैं। और हम लोग जो है इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। चरणबद्ध एक हम लोग जनता को बताने के लिए एक चरणबद्ध तरीके से चरणबद्ध कार्यक्रम आयोजित कर फिर उनका पुतला दहन होगा और हम लोग जनता के बीच जाएंगे और उनके इस कुकर्म को हम लोग जो है जनता के बीच भी पहुंचाने का काम करेंगे।